इस्तकबाल करती हूँ न्यूज़ मोमेंट। आज की खबरों की सुर्खियाँ दिलचस्प। विजय शाह के बाद एमपी नायब वजीर आला के फौजियों का मोदी के सामने झुकना के रिमार्क्स ने तनाज़ा को जन्म दिया। कांग्रेस बर्खास्तगी का मुतालबा करती है। साबिक भारतीय क्रिकेटर रतन शुक्ला ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में आसनसोल स्पोर्ट्स एकेडमी का इफ्तिताह किया। 3 बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने दुर्गापुर नंबर बोरो ऑफिस का घेराव किया और पानी का मुतालबा करते हुए जबरदस्त एहतजाज किया। दुर्गापुर के सिपको टाउनशिप में एक घर में गैर समाजी सरगर्मियों की मुकामी लोगों की शिकायत, पुलिस की तहकीकात। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मगरबी बंगाल हुकूमत पर माली दबाव, बकाया डीए का 25% कहां से आएगा? Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. डबल BA ऑनर्स, BCA ऑनर्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, DHM ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी मगरबी बंगाल और AICTE मंजूर शुदा कॉलेज से वाबस्ता। दाखिला जारी www.research.ac.in। दाखिला जारी है। दाखिला के लिए कॉल करें। हमारा नंबर है 8509276747 9339316820 8389866920। नए कैंपस की नई शुरुआत। सेशन 2025-26 की क्लासेस हमारे बिल्कुल नए कैंपस पर शुरू होती है, जो एक दिलचस्प सफ़र के लिए तैयार हैं। विजय शाह के बाद एमपी नायब वजीर आला के फौजियों का मोदी के सामने झुकना के रिमार्क्स ने तनाज़ा को जन्म दिया। कांग्रेस बर्खास्तगी का मुतालबा करती है। यहाँ तक कि जब मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह के कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में इश्ताल अंगेज रिमार्क्स पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। रियासत के नायब वजीर आला जगदीश देओडा ने जुमा को ये कहने के बाद अहले खाना की तौहीन करने वाला बयान दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी क़यादत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मिस्टर देओडा ने जबलपुर में सिविल डिफेंस रज़ाकारों की तरबियती तकरीब में ये रिमार्क्स दिए और उनके खिताब का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हम वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज पूरा मुल्क की फ़ौज और सिपाही पीएम नरेंद्र मोदी के कदमों में झुक रहे हैं। उसने जो जवाब दहशतगर्दों को दिया है, उसकी काफ़ी तारीफ़ की जाती है। मिस्टर देओडा ने मज़ीद कहा कि हुजूम से मिस्टर मोदी के लिए तालियां बजाने को कहा। इन रिमार्क्स पर अपोजिशन कांग्रेस की जानिब से फौरी तनकीद की गई है, जिसने पहले ही मिस्टर शाह के 12 अप्रैल के रिमार्क्स पर हुक्मरां भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है, जिसमें उन्होंने मुबीना तौर पर ये कहा था कि कर्नल कुरैशी पहलगाम हमले के दहशतगर्दों की बहन थी। रियासती कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के पास फोर्सेस की तौहीन करने के लिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चल रहा है। साबिक भारतीय क्रिकेटर रतन शुक्ला ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में आसनसोल स्पोर्ट्स एकेडमी का इफ्तिताह किया। So we come to the conclusion of the 10th over. At the end of 10th over, Team LRS score 81.
for the loss of 2 wickets. आइए सुनते हैं कि प्रिंसिपल So का team DPS, सबका नाम जी दिल्ली पब्लिक स्कूल आसनसोल में 17 मई को हमारे आसनसोल स्पोर्ट्स एकेडमी इन एसोसिएशन विद लक्ष्मी रतन शुक्ला बांग्ला स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ एक टाई अप हुआ है और यहाँ पे हम बच्चों के लिए आज अभी के लिए क्रिकेट एकेडमी खोल रहे हैं। अगला साल हम लोगों का प्लान है कि हम लोग फुटबॉल का एकेडमी खोलें। इसी तरह हर स्पोर्ट्स यहाँ पे बच्चों को खिलाया जाएगा और स्पेशली जो बच्चों को हम केटर करें एज ग्रुप वो है 6+ ऑनवर्ड्स, 6 years प्लस। और स्पेशली लक्ष्मी रतन शुक्ला की टीम यहाँ आएंगी, उनके स्किल्ड प्लेयर्स होंगे जो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, फिज़िकल फिटनेस की ट्रेनिंग देंगे, स्किलफुल ट्रेनिंग देंगे ताकि वो डिफरेंट मैचेस टूर्नामेंट खेल पाए, IPL खेल पाए, स्टेट खेल पाए, डिस्ट्रिक्ट खेल पाए और नेशनल लेवल पे खेल पाए, इंडिया से खेल पाए। इनका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होगा। DPS के बच्चों के लिए स्कूल के टाइम टेबल पे होगा और बाद में प्रैक्टिस सेशन भी होंगे। बाहर के बच्चों के लिए मॉर्निंग इवनिंग प्रैक्टिस सेशन होंगे। बस की सुविधा दी जाएगी बच्चों को ताकि वो दूर से अगर आते हैं तो यहाँ पे आ सकें और क्रिकेट का प्रैक्टिस कर सकें और टूर्नामेंट खेल सकें। सिमिलरली यहाँ पे अगले साल एक हॉस्टल की प्लानिंग की गई है कि भावी भविष्य में यहाँ पे बच्चों के लिए जो दूर से आएंगे उनके लिए नॉन AC हॉस्टल्स होंगे, रूम्स होंगे और इसी तरह जो वहाँ जो ट्रेनर होंगे और जो फिज़िकल फिटनेस के लिए आएंगे, जो फुटबॉल खिलाने आएंगे या क्रिकेट खिलाएंगे, उनके लिए भी फ्लैट्स और क्वार्टर्स का इंतज़ाम किया जाएगा ताकि उनको दूर से आने में प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ़ ना हो। हमारे प्रो वाइस चेयरमैन प्रतीक गोयनका सर स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक हैं और वो खुद नेशनल रिप्रेजेंट किए हैं रॉक क्लाइंबिंग में। उन्हीं के इनिशिएटिव से और उनके सपोर्ट से लक्ष्मी रतन शुक्ला जी ने हम लोगों के साथ क्रिकेट एकेडमी खोलने का प्लान किया था और आज वो सपना साकार हुआ और हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और सब ने आज इस कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे DCP संदीप कर्रा IPS ADPC आए थे, साथ में विजय कुमार जी GM CLW से आए, बहुत सारे डिग्निटरीज आए, गेस्ट आए, VIPs आए, उन्होंने ज्वाइन किया। प्रणीति इंडियन साइकिलिस्ट उनको भी आए। हमने सब लोगों को सम्मानित किया, बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किया यहाँ पे और आज हम लोग का वुमेंस एग्जीबिशन क्रिकेट मैच है जो DPS क्रिकेट एकेडमी और LRS बांग्ला स्पोर्ट्स एकेडमी के बीच वर्सेस हो रहा है। आशा करती हूँ कि ये क्रिकेट एकेडमी एक ग्रैंड सक्सेस होगा और सबके सहयोग से बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिलेगा पढ़ाई में और खेल कूद में। धन्यवाद जी। आपका परिचय मैम? मैं रीता श्रीवास्तव, दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल। सेल ISP ने तजावीज़ात के खिलाफ फौरी एक्शन लिया, गैर कानूनी तामीरात हटा दी गई। सेल इसको स्टील प्लांट ने 12 मई से 15 मई 2025 तक अंसता तजावीज़ात मुहिम का एक सिलसिला चलाया, अपनी ज़मीन की हिफाजत और उसूलों की पासदारी को यकीनी बनाया। 2 मई को रात की गश्त के दौरान सिक्योरिटी टीम को कंपनी की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर नस्ब टीन का एक बड़ा ढांचा मिला। सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए मज़कूरा ढांचा को फौरी तौर पर मसमार कर दिया गया ताकि मज़ीद तजावीज़ात ना हो सके। इसके बाद 15 मई को मुंगेरिया खत्तल के इलाके में एक और अंसदा तजावीज़ात ऑपरेशन किया गया जहां रिहायशी मकान बनाने की कोशिश की जा रही थी। सेल ISP की सिक्योरिटी टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तामीराती काम को रोक दिया और जज़वी तौर पर तामीर शुदा ढांचे को मसमार कर दिया। इसी रोज़ त्रिवेणी मोड़ के करीब बांस के ढांचे की तामीर का काम भी शुरू किया गया जिसे सिक्योरिटी अहलकारों ने फौरी तौर पर हटाकर कार्रवाई मुकम्मल की। इन इक़दामात से ये वाज़ा होता है कि सेल ISP अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। 3 BJP लीडरों और कारकुनों ने दुर्गापुर नंबर बोरो ऑफिस का घेराव किया और पानी का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया।
दुर्गापुर में चिलचिलाती गर्मी की वजह से पानी की शदीद किल्लत ने आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया है। नलकों में पानी नहीं है, स्ट्रीट लैंप्स बंद है और म्यूनिसिपल सर्विसेज मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। मुजाहरे की क़यादत कर रहे थे बुद्धदेव मंडल बीजेपी 3rd डिवीज़न के सदर चंद्रशेखर बनर्जी, बीजेपी ज़िला नायब सदर अभिजीत दत्ता, बीजेपी ज़िला जनरल सेक्रेटरी। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मियाद 2022 में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब तक ना तो कोई काउंसिलर है और ना ही कोई वाज़ह इंतज़ामी हिदायत। पीने के पानी की शदीद किल्लत, कई इलाकों में हफ्तों से पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइन्स बंद है, कचरे का इंतज़ाम ठप है और आवाम कोई हल तलाश करने से काशिर है। टीएमसी के पश्चिम बर्धमान जिला सदर के ओहदे में कोई तब्दीली नहीं, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती दोबारा मुंतखब। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पश्चिम बर्धमान जिला के सदर के ओहदे में कोई तब्दीली नहीं की है। एक बार फिर नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को इस ओहदे पर बरकरार रखा गया है। ये उनकी मुसलसल दूसरी मुद्दत होगी। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और कृति आज़ाद ने इस इंतखाब में कामयाबी हासिल की थी। पिछले 2 सालों में सदर के तौर पर उनके दौर में आसनसोल और दुर्गापुर में पार्टी की तंजीम मजबूत हुई थी। ज़िला में पार्टी प्रोग्रामों का कामयाबी से इनेकाद किया गया और धड़े से बंदी पर भी काफ़ी हद तक काबू पाया गया। सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल था कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पर भरोसा रखेंगे और उनकी क़यादत में 2026 के असेंबली इंतखाबात की तैयारियां की जाएंगी। हिंदुस्तानी रेलवे ने जदीद ट्रैक टेस्टिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए हिफाजत को मजबूत बनाया। हिंदुस्तानी रेलवे जदीद मुआयना के निज़ाम और एहतियाती देखभाल की हिकमत अमलियों के ज़रिए मुसाफिरों की हिफाजत को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ करना जारी रखे हुए है। मुख्तलिफ इक़दामात में से अल्ट्रा सोनिक फ्लो डिटेक्शन रेलवे ट्रैक्स और वेल्डेज की अंदरूनी हालत की निगरानी में अहम किरदार अदा करता है, जिससे नाकामी होने से पहले इनको रोकने में मदद मिलती है। एक गैर तबाहकुन जांच का तरीका जो रेलों और वेल्डेड जोड़ों में अंदरूनी दरार या नक़ाइस का पता लगाने के लिए आला तादाद वाली आवाज़ की लहरों का इस्तेमाल करता है। ये खामियां जो अक्सर नंगी आँख से पोशीदा होती है, इस तकनीक के ज़रिए इब्तदाई मरहले में शनाख्त की जा सकती है, जिससे बरवक्त इस्लाही कार्रवाई की जा सकती है और रेल के टूटने से होने वाले हादसात के ख़तरे को कम किया जा सकता है। इन मुआयना को मुयस्सर तरीके से अंजाम देने के लिए हिंदुस्तानी रेलवे मुख्तलिफ़ किस्म की USFT मशीनों का इस्तेमाल करता है। सिंगल रेल टेस्टर्स एक वक्त में एक रेल कोचेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि डबल रेल टेस्टर्स एक साथ दोनों रेलों को स्कैन कर सकते हैं। जिन इलाकों में तफसीली मुआयने की ज़रूरत होती है, जैसे वेल्डेड जॉइंट स्विचेस और क्रॉसिंग हैंड हेल्ड सूंक आलात तैनात किए जाते हैं। बड़े पैमाने पर मुआयने के लिए खुद से चलने वाली अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कारें ज़्यादा रफ्तार और दरस्तगी के साथ ट्रैक के लंबे हिस्सों का अहाता करने के लिए चलाई जाती हैं।
पिछले 3 सालों में ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने अपनी USFD सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा किया है। नकाइस को दूर करने के मामले में डिवीज़न ने 2022-23 में 267 हटाए गए। उसके बाद 2023-24 में 340 और 2024-25 में 259 ये आदाद शुमार ट्रैक की मुसलसल निगरानी और पता चलने वाली खामियों को दूर करने के लिए बरवक्त मदाखलत की अक्कासी करते हैं। नकाइस को दूर करने के अलावा डिवीज़न ने अपनी USFD टेस्टिंग को रेंज को 2022-23 में 3595.068 ट्रैक किलोमीटर से बढ़ाकर 2023-24 में 4434.05 ट्रैक किलोमीटर और मज़ीद 4481.06 ट्रैक किलोमीटर तक बढ़ा दिया। 2024 को मजबूत बनाने की कोशिश में पूरे नेटवर्क में देखभाल, इस तरह की मुनज़्ज़म जांच और देखभाल तमाम मुसाफिरों के लिए महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के हिंदुस्तानी रेलवेज़ के वसी मुक़द्दस से हम आहंग, महफूज और ज़्यादा काबिले आत्मा ट्रेन ऑपरेशंस में हिस्सा डालती है। चलती हुई टैक्सी में करोड़ों रुपए के डकैती के मामले में 2.66 में साजिश का मास्टरमाइंड होने का इल्ज़ाम, कोलकाता पुलिस के ASI गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने अपने ही एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 2.66 करोड़ रुपए की डकैती की मंसूबाबंदी और इसको अंजाम देने में मुलव्वस होने के संगीन इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। डकैती की ये वारदात 5 मई को एंटाली के इलाके में चलती टैक्सी में हुई थी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये रकम एक प्राइवेट फॉरेन एक्सचेंज कंपनी के 2 मुलाजिम सरकारी बैंक में जमा करवाने के लिए ले जा रहे थे। वो SN बनर्जी रोड से टैक्सी लेकर पार्क सर्कस की तरफ जा रहे थे कि सुबह 11:45 पर 2 नामालूम अफराद ने टैक्सी को रोका और कमांड के करीब टैक्सी में घुस गए। मामले की संगीनी को देखते हुए कोलकाता पुलिस के जासूस महकमा ने फौरी तौर पर तहकीकात शुरू कर दी। इब्तदाई तफ्तीश में ही इस डकैती में साजिश का अंदिया दिया गया, जिसके बाद कोलकाता पुलिस के एक ASI को गिरफ्तार किया गया। TDP कॉलेज के रानीगंज के शोबा तारीख में इंटरनल इम्तहान की मनसूखी की वजह से तलबा में हंगामा। मालूमात के मुताबिक TDP कॉलेज रानीगंज में जुमा को हिस्ट्री डिपार्टमेंट में इंटरनल इम्तहान था, जिसकी वजह से तमाम तलबा वक्त पर कॉलेज पहुंच गए। इम्तहान का वक्त सुबह 12:30 बजे से था। इससे पहले ही शोबा तारीख के तमाम तलबा कॉलेज पहुंच चुके थे, लेकिन तलबा का इल्ज़ाम है कि जब तकरीबन 1:30 बजे इम्तहान शुरू नहीं हुआ तो तलबा ने ये जानने की कोशिश की कि इम्तहान शुरू होने में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है। तब ये बात सामने आई कि शोबा तारीख के प्रोफेसर म्योरक्षी दास टीचर्स काउंसिल की मीटिंग में मसरूफ़ थे। इसके बाद तलबा का सब्र टूट गया और टीचर इंचार्ज के दफ्तर के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। दुर्गापुर के सिपको टाउनशिप में एक घर में गैर समाजी सरगर्मियों की मुकामी लोगों की शिकायत, पुलिस की तहकीकात। मगरबी बर्दवान के दुर्गापुर इलाके के सिपको टाउनशिप में किराए के मकान में मुकामी लोगों ने समाजी दुश्मन सरगर्मियों की शिकायत की है। जैसे जैसे रात ढल रही थी, नाबालिग ख्वातीन की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसने हलचल मचा दी।
وائرل ویڈیو میں کئی نوجوان خواتین اور نوجوان رات گئے 4 پہیوں والے گاڑی کو دھکا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک عورت بھی نظر آتی ہے۔ نوجوان کے گاڑی میں جانے کے بعد خاتون کرائے کے مکان میں واپس آ رہی تھی۔ یہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی پورے درگاپور میں کوہرام مچ گیا۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر مغربی بنگال حکومت پر مالی دباؤ، بقایا ڈی اے کا 25% کہاں سے آئے گا؟ سپریم کورٹ کے ایک اہم فیصلے کی وجہ سے مغربی بنگال حکومت کو ایک بڑے مالی بحران کا سامنا ہے۔ عدالت نے ریاستی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ ریاستی ملازمین کو بقایا مہنگائی الاؤنس فیصد ادا کرے۔ یہ حکم جمعہ کو جسٹس سنجے کرول کا اور جسٹس سندیپ مہتا کی بینچ نے دیا، جس کے تحت حکومت کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اس معاملے پر ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی عوامی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اس پر پارٹی حکومت کی طرف سے سرکاری بیان سیاسی اور انتظامی حلقوں میں اسے ممتا بنرجی حکومت کے لیے ایک سنگین چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر۔ اب ہے سمے مومنٹ کے SMS کا۔ Time is a storm in which we are all lost. وقت ایک طوفان ہے جس میں ہم سب کھو گئے ہیں۔